साथियों नमस्कार, मैं ऋतुराज प्राइम आईएएस की ओर से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी नवरात्रे अच्छे चल रहे होंगे और माँ शारदे आपकी जो है सारी दुख तकलीफ़ों को दूर करें और आपको आपके जो आपका मुकाम है उसको हासिल करने में आपकी सहाय हों। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ऐसे प्रोग्राम जो 69th और 70th बीपीएससी के लिए लेकर के आने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने ये प्रोग्राम सेटअप किया है और इसमें जो है संपूर्ण ऐसे की आपकी सारी बारीकियों से आपको अवगत कराते हुए इसमें आपको हम तैयारी करवाने जा रहे हैं। इसमें पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा ये ऑलमोस्ट 40 आवर्स के अप्रॉक्स का होगा। 40 आवर्स यानी 40 घंटों में हम लोग ऐसे को पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना एस्से के अंदर में, तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्स का जो फ्लो होगा वो 3 कंपोनेंट्स पे बराबर फोकस करते हुए होगा। उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो होता है एस्से को हाउ टू राइट एस्से के बारे में। मतलब आपको एस्से अगर लिखना है या निबंध लिखना है तो उसकी स्ट्रक्चर की बारीकियों को हम यहाँ समझेंगे और इसमें जो हम लोग पूरी तरीके से एक एल्गोरिदम होता है एस्से एल्गोरिदम उसके ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, एस्से एल्गोरिदम जिसमें आपको एस्से फ्रेम करने में इसके बाद फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप जान जाएंगे एस्से एल्गोरिदम को तो आपको ये पता हो जाएगा बहुत आसानी से भाई इंट्रो करना है तो इंट्रोड्यूस करना है किसी सब्जेक्ट मैटर को तो उसको कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन के कितने तरह के टाइप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनेक्डोटल इंट्रो कैसे किया जाता है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे हम लोग लिखते हैं, है ना, इस थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। इसी तरीके से एस्से एल्गोरिदम में हम लोग फिर बॉडी पार्ट में कैसे बॉडी में डायमेंशंस तोड़ा जाता है, आयाम अलग अलग कैसे लिखे जाते हैं, अलग अलग आयामों से किसी विषय को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसका अन्वेषण कैसे करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। फिर इसी तरीके से कंक्लूजन की बात करेंगे। यहाँ पे राइटिंग स्किल्स के ऊपर में हम लोग का पूरा फोकस होने जा रहा है और साथ ही साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, मैंने लेखन कौशल की बात मैं कर लूँ या फिर मैं यहाँ पे आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि कैसे विचारों को एक जगह संगठित किया जाए और अच्छे तरीके से उनको पिरो करके कैसे एस्से में निबंध में हम लोगों को लिखना है, हम उसकी बात करेंगे। फिर दूसरा कंपोनेंट इसमें आता है व्हाट टू राइट इन एस्से। सो अगर आपको एस्से लिखना आ गया है बट आपको टॉपिक नहीं पता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से एस्से लिखना सीख लिया बट अगर मैं बात करूँ बिग बैंग थियरी के बारे में और आप बिग बैंग थियरी को नहीं जानते तो उसके बारे में आप शायद ऐसे अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए व्हाट टू राइट इन एस्से के अंदर में, इस कंपोनेंट के अंदर में हम लोगों का पूरा फोकस जो रहने जा रहा है वो इसी बात पे रहने जा रहा है कि आखिर एस्से में हम लोग अलग अलग थीम्स के बारे में जानकारी हासिल कर लें, उनके बारे में नॉलेज गेन कर लें और ये थीम्स जो होंगे ना ये बहुत डाइवर्स थीम्स होंगे। थीम्स बहुत डाइवर्स रहने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिलोसॉफिकल थीम्स, दार्शनिक विषय जिसको कहते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। इसी की तरह से तर्ज पे हम लोग जो है बिहार स्पेसिफिक प्रोवर्बियल और थीमेटिक या जीएस ओरिएंटेड जिसको कहते हैं, सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ बिहार विशेष का थीम उसकी बात करेंगे और प्रोवर्बियल यानी कि लोकोक्ति बेस्ड जो हमारा थीम होता है उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा इस तरह से एस्से का व्हाट टू राइट इन एस्से जो है ये कंपोनेंट चलने जा रहा है। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हाउ टू राइट एस्से में कॉम्प्रिहेंसिवली इसको प्रिपेयर करने के लिए वी विल टेक अराउंड 8 to 10 आवर्स। 8 से 10 घंटे सिर्फ आपको एस्से लिखने के बारे में सिखाया जाएगा इसमें और उसके बाद अराउंड 32 to 30 आवर्स के अप्रॉक्स में हम लोग आपको थीम्स, अलग अलग थीम्स जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, सत्यनिष्ठा, समानुभूति,
उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई शांति कैसे होता है, पीस कैसे क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस क्या है। इस तरह से बहुत सारे थीम्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे और बहुत सारी लोकोक्तियाँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा मैं आपसे एक थीम की बात करता हूँ। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, लाली देखन मैं चली जित देखूं तित लाल। ऐसा कोई थीम हो और उसके ऊपर में अपन बात करें तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इट। अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने उन तरह के उस तरह के थीम्स को नहीं देखा है, फॉर एग्जांपल भला हुआ मेरी गगरी फूटी मैं पनिया भरन से छूटी रे, तो अब इनके बारे में थोड़ा जान लेना है। फिर गांधी जी के बहुत सारे कोट, जैसे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ये बहुत फेमस गांधी जी का पसंद किया हुआ भजन है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और फिर फाइनल हमारा जो असॉल्ट होगा दैट विल बी ऑन द असेसमेंट ऑफ एसेज, क्योंकि आप एसेज तभी लिख पाओगे और सीख पाओगे अच्छे से लिखना जब तक आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। तो आपके द्वारा लिखे गए एटलीस्ट हर स्टूडेंट का मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप वैसे तो जितने एसेज आप लिखेंगे उसको इवेलुएट करने की हमारी पूरी कोशिश होगी, बट एट अ मिनिमम इट इज़ अ पर्सनल गारंटी कि 10 to 15 एसेज जो हैं अगर आप लिखते हैं तो इतना तो हम लोग ऑब्वियसली आपके जो क्लास में आपके टीचर्स होंगे वो आपको चेक करके दे देंगे। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल ना। तो उसके बाद आपको आपके आपके निबंधों का मूल्यांकन किया जाएगा और आपके मूल्यांकन के आधार पर आपको सुझाव दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है आपके प्रोग्रेस को आगे तेज़ी से ले जाने का। तो इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो बात होती है कि भाई किसे ज्वाइन करना चाहिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात है कि हर वो विद्यार्थी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है और इस सिविल सेवा परीक्षा के किसी भी चरण में अभी है अपने तैयारी के, तो उसे इस कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि फ़ायदा आपके पास में सिंपल मैं एक सीधा सा बात कहता हूँ कि हम लोग ये कोर्स को बहुत बेसिक से ज़ीरो से लेकर के फाइनल कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो हम इसमें ध्यान देने की बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि इससे 300 मार्क्स का पूछा जा रहा है और 300 मार्क्स मतलब आपके मेंस के 33% ऑफ मार्क्स, और इंटरव्यू का कॉल और सिलेक्शन, यानी आप जान लीजिए इंटरव्यू और सिलेक्शन ऐसे पे ही डिपेंड कर रहा है। बिकॉज जीएस में तैयारी लोग अमूमन बहुत अच्छी करते हैं, बहुत दिनों तक करते हैं, पर ऐसे चूंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है बहुत ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, तो इस बारे में हम लोगों को फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जान रहे हैं 69 बीपीएससी का जैसा पीटी का पेपर रहा है उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत सारे बीपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स को, एंड दे आर गोइंग टू गिव ए वेरी टफ फाइट टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो बीपीएससी की ही तैयारी सिर्फ करते रहे हैं। तो आपको इससे पे फोकस करना ही चाहिए और इसके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। ये पूरा बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए होगा इसका। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो एसए का पूरा क्लास होगा, क्लासरूम के बाद में आपको एटलीस्ट 25 to 30 एसेज आपके टीचर्स या आपके मेंटर्स के द्वारा लिखे गए आपको एसेज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ताकि आपको आइडिया लगे। और बहुत सारा रीडिंग मटेरियल इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे जिसको आप पढ़ करके एक अच्छा एसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 25 to 30 एसेज प्लस बहुत सारा रीडिंग मटीरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो जो क्लासरूम होगा, क्लासरूम प्रोग्राम के लिए प्राइस बहुत हम लोगों ने इसको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है। और वॉरियर बैच में भी जो हमारा एसए का प्रोग्राम था, आप उनके स्टूडेंट्स से हमारा फीडबैक देख सकते हैं, एंड हम लोगों ने उससे भी बहुत कम इस बार फी को कम रखा है, ताकि हमारे पास में जो आर्थिक परेशानियों की वजह से कई स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं, तो वो भी हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सके ईजिली। तो इसका फ़ी जो है यहाँ पे 3900 रुपी है क्लासरूम कोर्स का, और आप देख सकते हैं। और क्लासरूम प्लस टेस्ट सीरीज़ जो होगा उसकी फ़ी 5000 है, और 1500 टेस्ट सीरीज़ की फ़ी है, जिसमें आपको एक एक टेस्ट को आपके अपने मेंटर्स द्वारा ही इवेलुएट किया जाएगा और पर्सनलाइज्ड आपको डिस्कशन दिया जाएगा उसके बारे में। और ये टेस्ट अगर सीरीज़ की मैं बात करूं तो आपके पास में 6 फुल लेंथ टेस्ट आपका इसमें होगा।
ठीक है, बिल्कुल बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न जो 68th में आया था उसके आधार पे आपका ये पूरा का पूरा टेस्टिंग का सिनेरियो है। अब आपके अगर मेंटर्स की बात करूं तो उसमें जैसे आप मुझे जान रहे हैं, मैं ऋतुराज हूं और मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है। उसमें मेरे ऐसे के मार्क्स 150 थे, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इनफैक्ट एग्जैक्ट मार्क्स की बात करूं तो इट वाज 155 मार्क्स। सो आप देख सकते हैं मैं हूं, फिर उसके बाद में रवि सर हैं, ही विल बी टेकिंग योर क्लासेस। तो जो कि यूपीएससी का इंटरव्यू इन्होंने भी फेस किया है, मैंने भी फेस किया है। तो ऐसे एक्सपीरियंस लोग और कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर्स जो होंगे, दे विल बी टेकिंग योर क्लासेस। ओके, तो आई होप कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और हम चाहते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद जैसे छुट्टियां ख़त्म हो और ये कोर्स शुरू होगा उसके बाद, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आकर के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे और हमसे गाइडेंस लेकर के अपनी सफलताओं को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होंगे। तो इसी के साथ मैं ऋतुराज अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।